नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है मराठा साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है और हमें लगता है अगर आप ये 60 प्रश्न कर लेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम हो आपसे चूकेगा नहीं। अगर मराठा साम्राज्य से प्रश्न आए तो आप ज़रूर कर पाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 प्रश्न हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा जो है विस्तृत वाले हैं। तो इसको हम लोग जब 5वें प्रश्न से करना शुरू करेंगे तो उसमें आधी चीज़ आपको और समझ में आएगी, तब फिर आपको ये 1 से 4 तक क्वेश्चन करते हुए आनंद आएगा। ऐसे हो सकता है कि क्योंकि कथन निष्कर्ष वाले हैं, ये पीसीएस वगैरह में, आईएएस वगैरह में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको रखा है। इनको सबसे लास्ट में करेंगे 4 प्रश्न और 5वें प्रश्न से शुरू करते हैं क्योंकि 5 से लेकर हम लोग 60 तक करेंगे तो बहुत चीज़ें हम लोग जो है मराठा साम्राज्य के बारे में समझ जाएंगे। तो फिर वो 4 प्रश्न करेंगे तो वो आसान लगेगा। तो आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं कि चौथ था। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग। अब हमें लगता है आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि चौथ था अंग्रेजों औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर। ऑप्शन बी, शिवाजी द्वारा लगाया गया टोल टैक्स। सी, अकबर द्वारा लगाया गया सिंचाई कर। और डी, भूमि कर शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्य पर लगाया गया। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्य पर लगाया गया कर। चौथ क्या होता था कि इसमें जो है मराठा साम्राज्य के लोग जो है 1/4 भाग, मतलब है ये आपके जो जितना आप पैदा करेंगे या आपकी जितनी उपज होगी उसका 1/4 भाग जो है आपको किसको देना पड़ेगा, मराठों को देना पड़ेगा और उसके बदले वो आपकी रक्षा करेंगे। ये था चौथ कर। और एक आपने और नाम सुना होगा, एक कर जिसको बोलते हैं सरदेशमुखी। ये 2 कर चलते थे और सरदेशमुखी में क्या था, 1/10वां भाग देना पड़ता था और चौथ में 1/4 भाग देना पड़ता था। आइए प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा को कहा जाता था धार्मिक मामलों के मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री या न्याय मंत्री। तो ये तो सभी को पता होगा कि पेशवा क्या होता था, प्रधानमंत्री होता था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अच्छा बताइए प्रथम पेशवा कौन था। तो बिल्कुल सही है, बालाजी विश्वनाथ। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, गलत लिख गया है, बालाजी विश्वनाथ, ये जो है प्रथम पेशवा थे। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी किस राजवंश का शासक था। तो देखो बाजीराव प्रथम आप सभी को पता है किससे संबंधित थे, मराठा वंश से संबंधित थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा क्योंकि बाजीराव प्रथम ये सभी क्या थे, पेशवा थे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8, छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 किस वंश के शासक थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मराठा साम्राज्य के शासक थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, शिवानेर, बीजापुर, पुणे या रायगढ़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शिवानेर में जो है शिवाजी का जो है जन्म हुआ था। और अगर पूछा जाए कि इनकी राजधानी कौन थी तो रायगढ़ थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किसे बीजापुर सुल्तान ने शिवाजी के विरुद्ध भेजा था, अफजल खान, मोहम्मद शाह, फिरोज शाह या जय सिंह। तो आप सभी बताएं जो बीजापुर का शासक था या सुल्तान था कौन था, आदिल शाह। आदिल शाह ने किसको भेजा था, अफजल खां को भेजा था और अफजल खान की हत्या करने आया था, परंतु जो है शिवाजी ने जो है इनकी जो है खुद उल्टा हत्या कर दी थी। क्या पहनकर, बगनख इसके माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 है, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने अपनी बहादुर पत्नी के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा। ताराबाई ने, लक्ष्मीबाई ने, रमाबाई ने या जीजाबाई ने। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताराबाई ने। दोस्तों
अगर मैं आपको थोड़ी एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने जो है मराठा साम्राज्य के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर आधुनिक भारत का इतिहास जो एक प्लेलिस्ट बनी है उसमें मैंने मराठों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अगर आप वहाँ से पढ़कर इन प्रश्नों को करेंगे तो और आपको अच्छा लगेगा और अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ताराबाई। आप सभी को पता है कि ताराबाई कौन थी? तो राजा राम की पत्नी थी। राजा राम कौन थे? तो ये जो है जो मराठा थे उसी में वंशज थे ये, और ये गद्दी पर भी बैठे थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उस यूरोपीय शक्ति की पहचान करें जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किया। फ्रेंच, पुर्तगाली, डच या अंग्रेजी? तो तोपों और जो गोला बारूद था ये जो है प्राप्त किया था इससे पुर्तगालियों से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आइए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं कि गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसके द्वारा की गई? औरंगजेब, अकबर, शिवाजी, बालाजी राव? तो ये देखो आप सब कर रहे हैं शिवाजी के बारे में या मराठा साम्राज्य के बारे में, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शिवाजी हो जाएगा। लेकिन यही अगर अलग से प्रश्न आया होता उसमें तब मराठा साम्राज्य, तो इसे तो पकड़ लिया आपने शिवाजी होंगे शायद, लेकिन अलग से प्रश्न आता तो वहाँ पे हो सकता है आपका गलत हो जाता। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव, माधवराव या बालाजी विश्वनाथ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाजीराव। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 15 है कि बाजीराव द्वितीय किस वंश का शासक था? नंदा वंश, हर्रेक वंश, मौर्य वंश या पेशवाओं? तो देखो ये वंश किस वंश का था शासक? तो हम कहेंगे मराठा वंश का। लेकिन ये क्या था? एक पेशवा था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 16। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन को डिजाइन किया था फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने, सैंटियागो कैलात्रावा ने, फजलुर रहमान खान ने या फ्री ओटो ने? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने किया था। प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं कि शिवाजी की उपाधि क्या थी? महावीर, राजाधिराज, छत्रपति या नायक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज बोले जाते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि शिवाजी ने किस संधि के द्वारा किलों को मुगलों को सौंप दिया? चित्तौड़, पुणे, पुरंदर या तोरड़? बताइए इसका क्या जवाब होगा? तो पुरंदर की संधि द्वारा। कब हुई थी बताइए? बिल्कुल सही, 1765 में पुरंदर की संधि। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिवाजी की राजधानी थी? पूना, रायगढ़, सिंहगढ़ या पन्हाला? तो अभी शुरुआत में ही हमने बताया था कि इनकी राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए हम लोग थोड़ा स्पीड में प्रश्न करेंगे कि शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा? 4 बार, 1 बार, 3 बार या 2 बार? तो बताइए सूरत की लूट कुल कितनी बार हुई है? तो सूरत की लूट जो है कुल 2 बार हुई है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया था? 1608, 1646, 1674 या 1710? आपने अभी शासनकाल ही पढ़ा था 1674 से 1680, तो इसका मतलब 1674 का सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं कि छत्रपति संभाजी किस वंश के शासक थे? तो आप सभी को पता है शिवाजी के पुत्र ही थे संभाजी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मराठा साम्राज्य से। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? अरे सॉरी, कब हुआ था? 1632, 1627, 1678 या 1634? तो 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में, और इनके पिता का नाम आप सभी जान चुके हैं, क्या था बताइए? भोसले। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है प्रश्न
औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे भेजा था? रतन सिंह, जय सिंह, मान सिंह या अर्जुन सिंह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जय सिंह। जय सिंह को भेजा था। और आदिल शाह ने किसको भेजा था? तो अफजल खां को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। प्रथम पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बालाजी विश्वनाथ, ये प्रथम पेशवा थे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं कि पुरंदर की संधि पर शिवाजी और किसके हस्ताक्षर हुए थे? राजा जयसिंह, अफजल खां, शाइस्ता खां या औरंगजेब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरंदर की जो संधि हुई थी उसमें हस्ताक्षर हुए थे राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य, यही पुरंदर की संधि कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 है कि मराठा वे लोग थे जो के पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। अब आपको बताना है उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र पर रहते थे, या जो है पश्चिमी क्षेत्र में पहाड़ी पर रहते थे, या कोई नहीं, या दक्कन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दक्कन वाले क्षेत्र में ये लोग रहते थे। और कहा जाता है कि पहाड़ों पर सबसे अधिक अच्छे तरीके से लड़ने में माहिर थे पूरे मराठा साम्राज्य। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है शिवाजी की माता कौन थी? गीजाबाई भोसले, जीजाबाई भोसले, साईबाई भोसले या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जीजाबाई भोसले इनका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। राजा राम के समय मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन थी? देखो अभी तक क्या था, आपने पढ़ा है कि शिवाजी की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो आपने पढ़ा है रायगढ़। और हमें लगता है अगर रायगढ़ ऑप्शन में होता आप वही लगाते, लेकिन अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो राजा राम के शासनकाल को पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो संभाजी थे उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय शाहू जी बहुत छोटे थे, तो गद्दी पर बैठे थे राजा राम, और राजा राम ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? बताइए इसका सही जवाब। बिल्कुल सही, सतारा को बनाया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 है सेना कार्ते किसे नाम दिया गया था? बाजीराव को, बालाजी विश्वनाथ को, कवि कलश को या कोई नहीं? बताइए। तो जो सेना करते थे वो सेनापति को कहा जाता था, और सेनापति सबसे पहले कौन बना था? बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। पालखेड़ा का युद्ध हुआ किसके इसके बीच में हुआ? बाजीराव और निजाम के मध्य में, मुगल और निजाम के मध्य में, बाजीराव और मुगल के मध्य में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था वो बाजीराव और निजाम के मध्य में हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 32 है मस्तानी किसकी पत्नी थी? ये तो आपने इस मूवी भी देखी होगी मस्तानी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा बाजीराव प्रथम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। हिंदू पाठ पदशाही की रचना किसने की? बालाजी, बाजीराव प्रथम, माधवराव या कोई नहीं? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बाजीराव प्रथम ने जो हिंदू पाठशाही की रचना की। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं कि नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता था? बाजीराव प्रथम को, बालाजी बाजीराव को, या शाहूजो को, या कोई नहीं? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नाना साहब के नाम से जाना जाता था बालाजी बाजीराव को। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? बताइए। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1775 से 1782 तक चला था, और कुल जो है 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 36 है पेशवा वंश की स्थापना किसने की? बालाजी विश्वनाथ, या माधवराव बल्लाल, नारायण राव या रघुनाथ राव? तो ये तो देखो आप सभी को पता है पेशवा सबसे पहले बना था बालाजी विश्वनाथ, और इसी ने जो है पेशवा के जो कह सकते हो पद था उसको वंशज कर दिया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 38 है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? प्रथम तो आपने जान लिया बालाजी विश्वनाथ थे, तो अंतिम कौन था? आपके सामने ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ,
बाजीराव द्वितीय, बालाजी, बाजीराव या बाजीराव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। आप सभी को पता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 में हुआ है और इसमें जो है इसको पेंशनर बना देते हैं अंग्रेज लोग। तो यही आपका क्या था, अंतिम पेशवा था। प्रश्न संख्या 38 है कि 1776 में पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? मराठा और राजपूत, मराठा और निजाम, मराठा और मुगल, मराठा और अंग्रेज। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मराठा और अंग्रेजों के बीच में जो है हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 39 देखते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। और किस किस के मध्य में हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था। आप कभी कभी देखो अहमद शाह अब्दाली ना देकर वो अफगान दे देते हैं, तो मराठा और अफगान भी बोल सकते हैं या मराठा और अहमद शाह अब्दाली भी बोल सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहार, पानीपत, पुरंदर या रायगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सलहार में हराया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 41 है, मराठा राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ, नाना फड़नवीस, शिवाजी या संभाजी राव। तो नाना फड़नवीस को जो है क्या बोला जाता है? मराठा राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि उधर जो है धीरे धीरे जो पेशवा थे वो कमज़ोर थे, लेकिन वहाँ पे नाना फड़नवीस थे। उन्होंने जो है माधवराव को गद्दी पर बैठाया था और धीरे धीरे वहाँ पे मजबूती आई थी। तो इसलिए मराठा राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? नाना फड़नवीस को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित मराठा सरदारों में से किसने सम्राट फर्रुखसियोर को गद्दी से हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की थी? ऑप्शन है बाजीराव विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, रघुनाथ राव या राजा राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाजीराव विश्वनाथ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 43 है कि वह अंग्रेज राजदूत जो रायगढ़ में ईस्ट इंडिया कंपनी के उपहारों के साथ शिवाजी के राज्याभिषेक में शामिल हुआ था? कैप्टन ग्रे, ऑक्सीडेन, हेम्फ्री कुक या सर गैविज लुकास। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑक्सीडेन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 44 है, पुरंदर की संधि, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। पुरंदर की संधि 1665 की शर्तों के तहत शिवाजी द्वारा मुगलों को सौंपा गया कौन सा किला शिवाजी द्वारा वापस नहीं जीता जा सका? पुरंदर, माहुली, लोहागढ़ या शिवनेरी। तो शिवनेरी जो दुर्ग था वो पुनः जो है वापस जीता नहीं जा सका। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 45 कि पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों के साथ हुई। तो देखो अभी मैंने इसका जिक्र किया था और प्रश्न आ भी गया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अफगान। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 46 देख लेते हैं, निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देखभाल करता था? पेशवा, अमल्या, सचिवा या सुमंत। देखो आप सभी को पता है कि मराठा साम्राज्य में अगर शिवाजी का देखोगे शासनकाल तो उसमें अष्टप्रधान होते थे और सभी का अपना अपना अलग काम होता था। और इसमें जो राजस्व विभाग की देखभाल करता था कौन करता था? अमल्या करता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 47 देखते हैं कि पेशवाशिप के दौरान मराठा, यहाँ पे ये पाउडर गलत हो गया, इसको सही कर लेंगे। पेशवाशिप के दौरान मराठा ने अपना, ये थोड़ा प्रश्न हमें समझ में नहीं आ रहा है इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का नेतृत्व किसने किया? बाजीराव द्वितीय, जसवंत राव होलकर, महादजी सिंधिया, सदाराव भाऊ। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में सदाशिवराव
भाऊ ने जो है नेतृत्व किया था, लेकिन पानीपत के तीसरी लड़ाई में हार हो जाती है मराठों की, जैसा कि आप सब ने पढ़ा होगा। आइए प्रश्न संख्या 49 देखते हैं कि मराठा साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल के दौरान शिवाजी ने की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। तो आप सभी को पता है कि आप जो मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 में की है, तो उस समय गद्दी पर कौन बैठा था? औरंगजेब बैठा था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 50 देख लेते हैं कि शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए किसके बीच लड़ाई हुई? संभाजी और शिवाजी की विधवा, संभाजी और बाजीराव, राजा राम और संभाजी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो शिवाजी की जब मृत्यु हुई इसके बाद उत्तराधिकार के लिए लड़ाई संभाजी और राजा राम के मध्य में हुई। क्यों? क्योंकि जो है उस समय शाहू जी जो थे वो बहुत छोटे थे, और शाहू जी कौन है? संभाजी का पुत्र है। और संभाजी कौन है? तो शिवाजी का पुत्र है। और राजा राम भी क्या है? जो ये भी जो है शिवाजी का पुत्र है। लेकिन जो संभाजी थे, ये कह सकता है विद्रोही पुत्र था शिवाजी का, इसलिए शिवाजी ने जो है अपना जो कह सकते हो उत्तराधिकारी था वो राजा राम को घोषित किया था, और साहू जी को जेल में डाल दिया था। लेकिन जैसे ही शिवाजी की मृत्यु होती है, संभाजी जो है जेल से भाग आता है और उधर जो है राजा राम को हटाने का प्रयास करता है और हटा भी देता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से किस विचारक ने तर्क दिया कि सामान्यतः मराठा शासन और विशेष रूप से शिवाजी भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवादी चेतना का प्रतिनिधित्व करते थे? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है पंडिता रामाबाई, एम.जी. रनाडे, विपिन चंद्रपाल या गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए इसका सही जवाब। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी चेतना का प्रतिनिधित्व करते थे, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 52 है, राजस्व निर्धारण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है? चौथ, रैयतवारी, राय रेखो या सरदेशमुखी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरदेशमुखी, ऑप्शन डी। आइए प्रश्न संख्या 53 देख लेते हैं कि शिवाजी के आगरा साहसिक कार्य की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? अफजल खां, शाइस्ता खां, जय सिंह या मीर जुमला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जय सिंह। प्रश्न संख्या 54 देख लेते हैं, उस धार्मिक व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने शिवाजी पर बहुत प्रभाव डाला। तुकाराम, गुरु नानक देव, मीराबाई या गुरु रामदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु रामदास, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 55 देख लेते हैं कि शिवाजी ने किसके प्रदेशों पर कब्जा करके मराठा साम्राज्य की स्थापना की? बीजापुर, मुगल, ए बी दोनों, या बीजापुर, गोलकुंडा और मुगल। बताइए इसका सही जवाब। तो बीजापुर और मुगल, बीजापुर जो है आदिल शाह से छीन लिया था, और उधर जो है फिर मुगल वाला क्षेत्र कुछ पड़ता था इन दोनों पे, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 56 है कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक था? ताराबाई, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा रानी राव या शाहू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 57, मुगल सेनापति था जिसने शिवाजी को निर्णायक रूप से हराया और उसे पुरंदर की संधि के लिए मजबूर किया? शाइस्ता खां, मिर्जा राजा जयसिंह, प्रिंस मुअज्जम या दिलीर खां। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पुरंदर की संधि के लिए जो मजबूर किया था वो राजा जयसिंह ने कराया था, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 58 है कि 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने उनकी बहादुर पत्नी के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध युद्ध जारी रखा। ताराबाई, लक्ष्मीबाई, रमाबाई या जीजाबाई। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, ताराबाई। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 59, शिवाजी महोत्सव का उद्घाटन 1895 में किसके द्वारा किया गया था? ह्यूम, मार्ले, तिलक या गोखले।
तो कौन सा महोत्सव है? शिवाजी महोत्सव। और कब? 1895। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोखले। आगे देखते हैं, इसको सही कर लेते हैं, इसमें गोखले नहीं, इसमें सही जवाब हो जाएगा तिलक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 60 है, ताराबाई जिन्होंने 1700 से 1707 तक मराठा सरकार के मामलों का संचालन किया, मराठा राजा की विधवा थी। तो अभी मैंने बताया था राजा राम, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों हम लोगों ने तो वैसे 60 प्रश्न कर लिए हैं, लेकिन मैंने शुरुआत में आप सभी को बताया था कि 1 से 4 तक हम लोग प्रश्न जो है उनको जो है हम लोग करेंगे, क्योंकि लास्ट में क्योंकि इतने प्रश्न कर चुके हैं तो थोड़ा बहुत हमें मराठा साम्राज्य के बारे में जानकारी हो गई है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही विकल्प है उसे चिन्हित करें। गुरु रामदास शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। अगला है, शिवाजी के छत्रपति और क्षत्रिय कुलवंशज की उपाधि धारण की, और शिवाजी भोसले वंश के थे। ऑप्शन ए है उपरोक्त सभी, बी 1 उपरोक्त में से कोई नहीं, या 2 और 3। तो इसमें तीनों कथन सही हैं, इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उस विकल्प को चिन्हित करें जो सत्य है। पहला है, सभासद द्वारा लिखित शिवाजी की जीवनी बखर के नाम से जानी जाती है। दूसरा है, वतनदार मराठा साम्राज्य के स्थानीय जमींदार थे। और तीसरा है, मराठा साम्राज्य में देश की सबसे निचली इकाई को प्रांत कहा जाता था। अब आपके सामने ऑप्शन है 1 और 2, बी तीसरा उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 किस में है? तो ऑप्शन ए में है, तो इसका ए सही जवाब होगा। आइए प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उस विकल्प को चिन्हित करें जो सत्य है। बालाजी विश्वनाथ ने सरनजामी प्रणाली शुरुआत की। बाजीराव ने जंजीरा के सिद्दियों के विरुद्ध अभियान चलाया। और तीसरा, देशमुख उत्तर के चंद हरीफ और गुजरात के देसाइयों के समक्ष थे। बताइए इसका सही जवाब क्या है? आपके ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, 2 और 3, उपरोक्त सभी, या केवल 1। बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और आज का अंतिम प्रश्न है, शिवाजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। जब्ती प्रणाली का प्रयोग भूमि मापन तथा कर लगाने के लिए किया जाता था। और सरदेशमुखी मराठा साम्राज्य के बाहर लगाया जाता था। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें जो जब्ती प्रणाली है ये ऑप्शन गलत है, पहला और तीसरा सही है। तो पहला तीसरा ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने कुल जो है 60 प्रश्न किए हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।